So good morning everybody. Uh, we will again be starting a new numerical which is given as an example of NCERT. So the numerical lies on the same page, NCERT example 10.2, page number 170. Okay. So what does this example say? This says that there is a object of 4 centimeter size. So the height of object is what? 4 centimeters. क्या दिया है आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, let us say this is the object and let us say this is 4 centimeters height. ये इसका height है. It has been put on a concave mirror. Please go through the language of the question because I am not writing it here. I am just putting the key parts of it. It is a concave mirror and the object is placed at 25 centimeter. Okay. Object is placed at 25 centimeter. Focal length is 15 centimeter. यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर. Focal length is nothing but 15 centimeter. You have to find out the location, size, and nature of the image. आपको 3 चीजें मालूम करनी है. लोकेशन क्या है, कहाँ बनेगा, साइज क्या हुआ है, पहले आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, और फिर नेचर ऑफ द इमेज, रियल होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, व्हाटएवर. खैर, these are the things which we have to evaluate. तो आइए, let us start this question. I have told you in the sign convention that the focal length of concave mirror will be what? Negative. मैंने बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कॉन्केव मिरर की, इफ यू कैन रेफर द लेक्चर 4 आल्सो. सो f वैल्यू ऑफ द f इज -15 सेंटीमीटर. ठीक है ना, साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं. ठीक, एक बात और लिख लीजिए. ये होता है ना आपका कॉन्केव मिरर, यहाँ कहीं सेंटर होता है, यहाँ कहीं फोकस होता है. Let's say this is the image A, B. Object is placed at 25 centimeter. Object is placed where? At 25 centimeter. In front of the mirror. क्या बोला है? In front of the mirror. In front of the concave mirror. मिरर का फ्रंट क्या है? ये इधर. बैक क्या है? उधर. मिरर के पीछे उधर है. मिरर का फ्रंट इधर है. रिफ्लेक्टिंग साइड इज दी फ्रंट ऑफ दी मिरर. इसके सामने जो है ये फ्रंट है. यहां से 25 सेंटीमीटर पे रखा है. किधर जाओगे? हमने क्या बोला था, इमेज से अगर आप मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव फ्रॉम दी पोल से ही सारे डिस्टेंसेस लेते हैं, और अगर इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव. क्या है? 25 सेंटीमीटर पे समवेयर ये
ये 15 है ना, ये 30 समवेयर है। चलो जरा सा और प्रैक्टिकली बना लेना इसे, ध्यान से अगर आप देखो, अगर अपना दिमाग आप लगाओगे तो क्या आपको समझ में आएगा। फोकल लेंथ क्या है, 15 है, सेंटर क्या होता है 30, तो कहाँ आएगी, समवेयर हियर, ए बी, ठीक। और डिस्टेंस क्या है 25, ये क्या है 15, ठीक। इधर की तरफ आपने लिया, आप किधर आ रहे हैं, कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं आप, तो डायरेक्शन नेगेटिव, तो u इज व्हाट नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, आपको बोला है पहली बात तो लोकेशन बता दो, सो लोकेशन इज व्हाट v, पुट द फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, या मैं कहूँ कि 1 by v is nothing but 1 by f minus 1 by u। आइए दोनों की वैल्यू रखते हैं। f क्या है, f था -15 है, 1 by -15 माइनस 1 by u क्या है -25, ओके। क्या निकल के आएगा भाई, -1 by 15 प्लस 1 by 25, ये क्या होता है। आपने इनका एलसीएम ले लो, आप इनका एलसीएम ले लो, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 150, सो दिस बिकम्स -10, ओके, एंड +6, ये होता है, सो इट बिकम्स -4 by 150, क्या हो जाता है -4 by 150, so this is what 2 divided by 75, so what is v, v is nothing 75 by 2, so 37.5 सेंटीमीटर, what माइनस, मतलब कि यहां से इस डायरेक्शन में माइनस क्या है, ये 37.5 सेंटीमीटर, तो समवेयर हियर बाई फोकल लेंथ का दुगना, सेंटर से भी और पीछे ये जाके बना, ठीक है ना। ये गॉट v, आपको h दिया हुआ है, यू हैव गॉट, अब चलो आगे पहली बात तो यही निकालना है अपन, है ना, इतना तो हमने निकाल लिया, हमारे पास v की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू अगर आ गई तो हमें लिखना है पहली बात तो एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यही है ना, यही तो बात है, मिरर के फ्रंट में सारे फ्रॉम पोल से इतनी दूरी, ठीक है, आपको लोकेशन मिल गई, ठीक। अब दूसरा साइज, तो h of I divided by h of O, height of the image divided by height of the object is equal to what, -v divided by u, -v divided by u, आ जाओ भाई, what is this, -37.5 divided by u क्या था -25, ठीक है ना, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर नीचे माइनस ही आएगा, 37.5 डिवाइड बाई 25, ओके। तो हाइट ऑफ द इमेज इज व्हाट, -37.5 divided by 25 into height of the object, which is what, 4, into height of the object, which is what, 4,
तो 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा, 5 7 जा 35, 1.5. Okay, this is what 1.5 minus 6 centimeters. Sorry, yes, minus 6 centimeter. क्या है? minus 6 centimeter. यही ना आपका आंसर आ रहा है, minus 6 centimeter. यार हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी सुना है -1.5 फुट का आदमी? कभी सुना है? कभी -2 फुट का आदमी सुना है? -3 सेंटीमीटर का आदमी सुना है? नहीं। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता है कि अगर वो खड़ा था तो ये, अगर उसका मुंह ऊपर की तरफ था तो इसका मुंह नीचे की तरफ है। दैट मीन्स इट इज व्हाट? इन्वर्टेड। याद है ना भाई, जब भी क्या होता था, यही होता था ना कि भाई दो हो जाती हैं, एक तो फोकस से होकर चली जाएगी साहब, एक जो है ना फिर से फोकस की तरफ से होकर चली जाएगी और आके यहाँ पे कहीं काटेगी। खैर मोटा मोटा क्या हुआ, ए डैश बी डैश इन्वर्टेड बनती है। तो इन्वर्टेड जब भी इमेज है कॉनकेव मिरर के केस में किसी भी, तो रियल भी होती है, तो दैट विल बी रियल ऑल्सो। 6 सेंटीमीटर की रियल इन्वर्टेड at a distance of 37.5 centimeters in front of the concave mirror. In front of the concave mirror. And ये enlarged है या diminished है? ये तो 4 सेंटीमीटर थे साहब और ये 6 सेंटीमीटर है, तो what is this? This is enlarged. Enlarged. तो आपको आंसर अगर ढंग से लिखना है तो ये लिख दो भाई, एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड एंड enlarged, and height of the image is what? 6 centimeter. So this is the answer which you were in search of. Okay? This is the way we have finished the question number 10.2. You can do a lot of questions there. So now we will be understanding what is the reflection in the next lecture. Thank you.